हम्म, तो देखिए लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा है, ऑपरेशन और इंटीजर्स, जिनमें हमने 3 ऑपरेशन सीख लिए थे। कौन कौन से? मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सभी को नियम याद होंगे। सबसे पहले हमने मल्टीप्लिकेशन के कुछ नियम सीखे थे। जल्दी से मुझे बताएं नियम क्या थे हमारे मल्टीप्लिकेशन के। सबसे पहला क्या था? प्लस प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो क्या आता है? प्लस प्लस की मल्टीप्लाई होती है तो प्लस आता है। सबको क्लियर था? सेकंड, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके क्या देते हैं? माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस। सबको क्लियर था? और तीसरा, एक प्लस हो और एक माइनस हो तो इनकी मल्टीप्लाई होकर क्या आता है? माइनस। माइनस। गुड। ये मल्टीप्लिकेशन के आपके 3 नियम थे, ये सबको याद है। इसका आज यूज करेंगे क्योंकि आज हम सीखेंगे डिवीजन। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो जैसे जो मल्टीप्लिकेशन के ये 3 नियम है वही हम डिवीजन में भी लगाएंगे। तो यहां तक तो सबको क्लियर था। इसके बाद आपने क्या सीखा था? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने क्या सीखा था? या तो अंतिम चिन्ह बना ले। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपका अंतिम चिन्ह गुणा करके, यदि कोई 2 चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है तो आप उन्हें क्या करेंगे? गुणा करते हैं। तो वो अंतिम चिन्ह बना ले और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम नियम हो जाते हैं। जब यदि आप अंतिम चिन्ह निकाल लेंगे उसके बाद आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सेम नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं? कि जब आपके दोनों के चिन्ह समान हो तो आपकी क्रिया क्या होती है? योग की। सबको याद है क्रिया ऑपरेशन क्या करना होता है? एडिशन। और चिन्ह क्या लगता है? वही प्लस का, प्लस का ही चिन्ह लगता है। सेकंड हमने क्या देखा था कि सेम साइन है, माइनस माइनस दोनों, तब भी क्रिया आपकी क्या होगी? योग की, और चिन्ह क्या लगेगा? माइनस का ही। और लास्ट क्या था हमारा कि एक प्लस हो और एक माइनस हो तब आपकी क्रिया क्या होती है? घटाव की। हम जब घटाओगे। दोनों के चिन्ह भिन्न भिन्न हो तो क्रिया आपकी घटाव की होती है। और चिन्ह और कौन सा तीन, होता है? मैम जिसकी संख्या बड़ी होगी। हाँ, जिसकी संख्या बड़ी होगी। जो बड़ी संख्या का चिन्ह होगा वही आपका उसका चिन्ह होगा। तो सबको क्लियर है कि यदि जब चिन्ह भिन्न भिन्न होंगे यहाँ पे तो आपकी क्रिया घटाव की होगी और बड़ी संख्या आएगी। ये दोनों क्या थे? जब दोनों के चिन्ह समान थे तो क्रिया योग की हो रही थी और वही चिन्ह आ रहा था। ठीक है, तो एक पहले रिकॉल करते हैं। सबसे पहले आप इसका आंसर बताएं। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? बताओ। -7562 प्लस माइनस का 3124। ऑप्शंस दे रखे हैं A B C D। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। सभी बच्चे पहले सॉल्व करें। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। आ रहे हैं बच्चों सबके आंसर? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सनी कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है वो अपने आप को म्यूट रखिए। हमारा हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे करें आंसर पहले, फिर मैं इसका सही आंसर बताऊंगी। अभी आधे बच्चों ने आंसर दिया है। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पोल कैसे जाएंगे? नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करें। एक्टिविटीज का ऑप्शन दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें। पोल 1 एक्टिव दिख रहा होगा, पोल को क्लिक करें। ऑप्शंस आएंगे, ऑप्शंस को क्लिक करें और वोट का बटन दबाएं। जब वोट आपका वोटेड लिखा आ जाएगा तब मानिएगा कि वो आंसर मेरे पास आ गया है। ठीक है, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करें।
एडिशन करना है आपको, दो संख्याएं दे रखी हैं, दोनों कैसी हैं, ऋणात्मक है। एक -7562 और दूसरी -3124, दोनों को जोड़ेंगे तो बताइए क्या संख्या आएगी। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली लोगों ने बी आंसर दिया है, पर ए और डी के भी एक एक वोट आ रहे हैं। तो बच्चों पहले मुझे ये बताएं, सभी बच्चों को पोल में आंसर देना आता है? किसी को उसमें दिक्कत हो तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अभी मैंने आपको बताया था दो नेगेटिव साइन है तो उनका योग कैसे करते हैं। ये देखिए चार्ट में था, दो नेगेटिव साइन हो तो उनका योग कैसे करते हैं। क्रिया योग की होती है और साइन माइनस का ही आता है, याद आ रहा है। तो यहाँ आपके दोनों ऋणात्मक हैं संख्याएं, तो इनमें क्रिया क्या होगी, योग की होगी, और चिन्ह क्या आएगा आपका, निगेटिव। सबको क्लियर है। तो योग करना है आपको 7562 में 3124 जोड़ना है। तो जोड़िए, 2 और 4 6, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 7 और 3 10, और चिन्ह क्या आएगा, निगेटिव। तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 10686। ऑप्शन बी इसका क्या हो गया, सही आंसर। ठीक है, सबको क्लियर हुआ। आगे चले। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर भी सभी बच्चे पोल में देंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। पहले हमने लास्ट क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों सीख रखा है, तो आपका क्वेश्चन उसी पे बेस है। जैनी शनिवार को अपनी किताब के 324 पेज और रविवार को 259 पेज पढ़ती है। पुस्तक में 876 प्रश्न हैं, उसे और कितने पेज पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब शनिवार को वो अपनी बुक के 324 किताब पन्ने पढ़ लेती है, अगले दिन 259 पन्ने पढ़ती है। उसकी किताब में कुल 876 पन्ने हैं, तो अभी उसे कितने पन्ने और पढ़ने हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, आपके पास एक किताब है, किताब में कुल कितने पन्ने हैं, 876 पन्ने हैं। आज आप उसके 324 पन्ने पढ़ लेते हैं, कल आप उसके 259 पन्ने पढ़ लेंगे, तो कितने पन्ने पढ़ने को अभी रह गए हैं। ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करें ध्यान से। ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, ए 283, बी -283, सी -293 और डी 293। मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। हम्म बच्चों, अभी आधे ही बच्चों के वोट आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे पोल में आंसर दें। बच्चों अपने आप को म्यूट रखें। रोहित चौहान के नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है वो अपने आप को म्यूट रखें। आपको क्लास में माइक अपना तभी ऑन करना है जब आपको मुझसे कोई बात करनी है, नहीं तो आप अपना माइक ऑफ ही रखेंगे।
लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। सभी ने सारे ही ऑप्शन लगाए हैं, ए बी सी डी। मोस्टली बच्चों ने सी दिया है आंसर, और अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो आपका क्वेश्चन कह रहा था जेनी ने क्या कहा है, शनिवार को 324 पेज पढ़े। आज उसने माना 324 पन्ने पढ़े। कल वो कितने पढ़ रही है, रविवार को 259 पेज पढ़ रही है। तो टोटल उसने कितने पेज पढ़ लिया, आज 324 पढ़े, कल वो 259 संडे को पढ़ रही है। तो टोटल बताइए, इसे क्या करना होगा, ऐड करना होगा, योग करना होगा, तभी तो हमें पता चल जाएगा उसने टोटल कितने पन्ने पढ़े। सबने ऐड करा, बताइए ऐड करके कितना आएगा, जोड़ करके बताइए कितना आ रहा है। 9 और 4 13 का 1 हासिल, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 और 2 5। तो उसने टोटल 583 पेजेस पढ़ लिए बुक के। हाँ, सबको समझ में आया, उसने कितने पेज पढ़ लिए, 583। जबकि उस बुक में टोटल कितने पन्ने हैं, 876 पन्ने हैं। तो अभी उसे कितने पन्ने पढ़ने रह गए हैं, बाकी कितने पन्ने पढ़ने हैं। तो 876 में से 583 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो अब पता चल जाएगा कि उसे अभी कितने पन्ने और पढ़ने हैं। 6 में से 3 माइनस करोगे 3, 7 में से 8 नहीं जा सकता, 1 क्या लोगे, हासिल, 1 उधार ले लोगे, 1 बोरो लोगे, तो ये आपका क्या हो गया, 17 में से 8 जाएंगे 9, 7 में से 5 गया 2, तो कितना आ गया 293। तो आपने लग रहा है माइनस में ही गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम। तो ये ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी, ऑप्शन डी। उसे अभी कितने पन्ने और पढ़ने हैं, 293 पन्ने और पढ़ने हैं। निगेटिव तो आपका आंसर वैसे ही नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आप खुद ही सोचो, आज उसने इतने पढ़ने पढ़ लिए, कल उसे और इतने पढ़ने पढ़ लिए, अभी और कितने पढ़ने पेज पढ़ने हैं, तो वो निगेटिव कैसे आएगा। तो उसे कितने पेज और पढ़ने हैं, 293 पेजेस और पढ़ने हैं। क्लियर हुआ बच्चों, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे चलें, आगे चलें। तो सबने अभी तक क्या, मल्टीप्लिकेशन के 3 रूल सबको याद है। आज हम डिवीजन पढ़ेंगे, वही मल्टीप्लिकेशन का रूल जैसे थे वैसे ही सेम डिवीजन में भी होंगे। प्लस की प्लस से गुणा करेंगे प्लस आता है, माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तब भी प्लस आता है, और प्लस की माइनस से गुणा करते हैं तो आपका क्या आता है, माइनस। सबको डिवीजन के ये 3 नियम याद है, वो मल्टीप्लिकेशन के। हाँ, मल्टीप्लिकेशन गुणा करने में हमने ये 3 नियम पढ़े थे, आज हम डिवीजन देखेंगे। तो ध्यान से सभी लोग देखें, डिवीजन तो वही करेंगे, 2 धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन, 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन, 1 धनात्मक और 1 ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन। 10 में से 10 को 5 से भाग देंगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा, 10 को 5 से भाग देंगे तो बताएं कितना आएगा, 10/5, हाँ 2, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। क्लियर है सबको, ये कितना आ गया 2। धनात्मक पूर्णांकों का भाग देना तो सभी को आता ही है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन किया तो हमें क्या मिली, एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त हुई। मींस हमने प्लस को प्लस से डिवाइड किया तो आपका प्लस ही आया। ठीक है, अब आप आगे देखते हैं, यहाँ पे प्लस को प्लस से डिवाइड किया प्लस ही आया। अब 2 ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं, -10 को -5 से भाग देंगे तो बच्चों बताओ कितना आएगा। सभी बच्चे आंसर बताएं, -10 को -5 से भाग देंगे तो, हाँ आने लगे बच्चों आपके आंसर। एक आध बच्चे -2 भी कह रहे हैं और 2 भी कह रहे हैं। तो देखिए इसका क्या होगा, -10 डिवाइडेड बाय -5, तो माइनस से माइनस कट गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। ठीक है, तो सबको समझ में आया क्या किया, -10 डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कट गया और ये 5 दूनी 10,
तो जब हम माइनस से माइनस को ऋणात्मक पूर्णांकों का विभाजन करते हैं तो हमें क्या मिल रही है, एक धनात्मक संख्या मिल रही है। जैसे हमने वहां मल्टीप्लिकेशन में नहीं करा था कि दो ऋणात्मक संख्याओं का गुणा धनात्मक आता है, ऐसी दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग भी एक धनात्मक संख्या आता है। ठीक है, दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग भी एक धनात्मक संख्या आती है। क्लियर है सबको? आगे चलें, यहाँ पे बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। यहाँ पे क्लियर हुआ कि दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग देने पर एक धनात्मक संख्या ही आती है। ये कितनी आ गई, +2। तो चाहे आप ऐसे समझ लें, माइनस माइनस को काट देगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर कितना आ गया, 2। अब तीसरा उदाहरण देखिए, एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो -10 डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये ऋणात्मक है ये धनात्मक है, कट तो सकता नहीं माइनस माइनस से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -2। सबको समझ में आया क्या करा? माइनस चिन्ह वैसी का वैसी रहेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो आपका ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों को भाग देने पर ऋणात्मक ही आया। जैसे गुणा करने पर आप देखते थे क्या कि माइनस की प्लस के साथ गुणा करते थे तो माइनस आता था, ऐसे ही भाग देने पर माइनस को प्लस से भाग दे रहे हैं तो माइनस ही आ रहा है। ठीक है, जबकि चाहे आप ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लें, 5 की 2 से भाग, 5 दूनी 10 आ गया और माइनस का माइनस उतर आया। ठीक है, तो ये आपका आ गया कि विभाजन करने पर हमें क्या मिलता है, एक ऋणात्मक संख्या ही प्राप्त होती है। माइनस को प्लस से भाग दिया तब माइनस आ गया। चाहे हम उल्टा करें, प्लस को माइनस से भाग दें तब भी माइनस आएगा। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में आपका आएगा क्या, माइनस ही। ये आपका -10 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ गया, -2। या 10 डिवाइडेड बाय -5 भी कितना आ जाएगा, -2। क्यों, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो, बात क्या आएगी, -2। ठीक है, जैसे यहाँ आपका उदाहरण दे दिया गया 15 डिवाइडेड बाय -3। बताइए क्या होगा इसका आंसर। 15 को भाग देना है -3 से, कितना आएगा, हाँ 3 पंजे 15 और माइनस का माइनस आ जाएगा तो कितना आ गया, -5। सबको समझ में आ गया? सबको क्लियर है? तो वही आपके ये नियम हो गए। देखिए जैसे गुणा के नियम थे वैसे ही सेम आपके भाग के नियम आ गए कि प्लस को प्लस से भाग दे रहे हैं तो प्लस आ रहा है, माइनस को माइनस से भाग दे रहे हैं तो प्लस आ रहा है, और प्लस और माइनस को भाग दे रहे हैं तो माइनस आता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसका क्या होगा, पोल सेक्शन में। सभी बच्चे पोल सेक्शन में इसका आंसर देंगे। -81 डिवाइडेड बाय -9, -81 डिवाइडेड बाय -9 कितना होगा? ऑप्शंस है A 9, B -10, C -9 या D -8। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर। हो गया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें। अभी आधे ही बच्चों ने आंसर दिया है। बच्चों अपना माइक बंद रखें। मैम हो गया हमारा। बढ़िया, सभी बच्चे आंसर दें जल्दी जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1 टाइम अप। अच्छा बच्चों बताओ, किसी को कोई दिक्कत आती है? किसी का पोल सेक्शन नहीं खुलता है या किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता? ऐसा किसी को कुछ साथ है तो मुझे बताएं एक बार। सबको पोल में आंसर देने आते हैं? किसी का पोल नहीं खुलता हो फोन में या किसी का कुछ वो हो? सबको पोल में देने आंसर आते हैं ना? ठीक है, तो यदि Yes. किसी को पोल में आंसर देने नहीं आते हुए या पोल ऑप्शन नहीं खुलता तो एक बार मुझे बता दे, मैं बता दूंगी कैसे पोल में आंसर देना है। ठीक है, तो अब आपका क्वेश्चन था -81 डिवाइडेड बाय -9। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, माइनस से, देखो मैंने बताया था माइनस कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, 81/9। और 9 से 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 ने 81, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 9। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 9। और वैसे भी आपने पढ़ा था, दो ऋणात्मक संख्याओं का भाग देने पर एक धनात्मक संख्या ही मिलती है, तो आपका आंसर क्या होगा, +9। बाकी देखो यहाँ पे सब निगेटिव है, सब ऋणात्मक है। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. जिनका जवाब गलत आया उन्हें क्लियर हुआ? ठीक है, आगे चल सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको इसका आंसर पोल में देना है, -65 डिवाइडेड बाय 13। सभी इसका आंसर पोल में दे, -65 डिवाइडेड बाय 13 कितना होगा? ऑप्शंस हैं 5, -6, -5, -8। आने लगे बच्चों आपके आंसर। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। बच्चों सभी टाइम से ज्वाइन किया करो क्लास को, सारे साथ हो रहे हैं, आप अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं, आधी क्लास आपकी निकल गई है। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने देखिए सी आंसर दिया है, लेकिन ए बी डी भी काफी बच्चों के आंसर आए हैं। तो यहाँ देखिए आपका क्या होगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो माइनस किसी से कट नहीं रहा है, तो आपका माइनस वैसी का वैसी आगे आ जाएगा, -5। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी। सही आंसर दिया काफी बच्चों ने, लेकिन जिन बच्चों के गलत आंसर थे उन्हें क्लियर हुआ। ठीक है, आगे चल सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसका आंसर सभी बच्चे पोल में दें। और अब की बार ध्यान से दें, क्वेश्चन क्या है, 1080 डिवाइडेड बाय -12। इसका आंसर दें सभी बच्चे पोल में। (1080 डिवाइडेड बाय -12) आने लगे बच्चों आपके आंसर। सभी बच्चे आंसर दें इसका पोल में। पोल कैसे जाएंगे, आपके फोन में नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे,
आपके फोन में नीचे देखिए 3 डॉट आ रहे होंगे सबसे नीचे, उन 3 डॉट को क्लिक करिए। लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटीज दिख रहा होगा, एक्टिविटीज को क्लिक करें, दबाएं, आपका ऑप्शन दिखेगा पोल, पोल 1 एक्टिव करके, पोल का बटन दबाएं, ऑप्शंस दिखेंगे A B C D, जिस ऑप्शन को लग रहा है आपको सही है उसे दबाएं और वोट का बटन दबाएं। जब वोट वोटेड लिखा आ जाए तब मानिएगा कि वो आंसर यहाँ मेरे पास आ गया है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, जल्दी जल्दी सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम जी हमारा हो गया। हाँ बढ़िया, सभी बच्चों को देने दें, सभी बच्चों को देने दें। आप अपना माइक हो बंद गया। कर ले आओ। लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी दिया है, पर ए बी डी भी बच्चों ने दे रखा है। तो देखिए माइनस आपका किसी से कट तो रहा नहीं है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आपका क्या आंसर आएगा, माइनस ही। अब 12 से डिवाइड करो 1080 को। चालू बच्चों अपना माइक बंद रखें। 12 9 108 होता है, सबको पता है 12 9 108। फिर आपका 0 आया तो ये 0 उतारेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया, पूरा कट गया, तो ये आपका कितना आ गया, 90। तो आंसर क्या आ गया, -90। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ? किसी को क्लियर नहीं हो तो पूछ सकता है, बताएं किसी को डाउट? सबको समझ में आया कैसे -90 आया? 1080 को 12 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा। एक प्लस है एक माइनस है, यदि दोनों के चिन्ह प्लस प्लस होते तब प्लस आता, दोनों के चिन्ह माइनस माइनस होते तो वो भी कट के क्या हो जाता, प्लस आता। और जब एक प्लस एक माइनस हो तो क्या आता है, माइनस। चाहे ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो, या ऊपर माइनस नीचे प्लस हो, तब भी क्या आएगा, माइनस। दोनों केसेस में आपका माइनस आता है। ऑप्शन बी सही हुआ। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, और इसका आंसर भी कहाँ देना है, पोल में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं। ठीक है, कन्वर्ट करना है, 60 मिनट 1 घंटे के बराबर होता है। ठीक है, सभी को पता होगा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो आपको बताना है 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं, कन्वर्ट करना है। ठीक है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1200 मिनट बराबर कितने घंटे, सभी बच्चे बताएं। आने लगे आपके आंसर बच्चों, ध्यान से। सभी बच्चे तुक्के लगा नहीं लगाने हैं, ध्यान से सॉल्व करके बताएं। तुक्के नहीं लगाने हैं। 1200 मिनट में कितने घंटे होते हैं? ऑप्शंस है -20, 20, 60 या -60। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। चलो मैम। बच्चों यदि आपको मुझसे कुछ नहीं कहना हो तो अपना आपको माइक को म्यूट रखा करें। आधे बच्चों के आंसर आए अभी। सभी बच्चे आंसर दें। 60 मिनट 1 घंटे के बराबर है, तो 1200 मिनट बराबर कितने घंटे? लास्ट 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
एक टाइमर। ठीक है, तो मोस्टली बच्चों ने बी आंसर दिया है, लेकिन सी और डी भी 3 और 4 बच्चों ने दिया है। तो अब आंसर देखते हैं सही क्या होगा। सबसे पहले निगेटिव तो आंसर आपका कभी हो ही नहीं सकता, 1200 मिनट कुछ घंटे होंगे, निगेटिव क्यों हो रहा है? तो डी जिन बच्चों ने आंसर दिया 3-4 बच्चों ने, वो तो बिल्कुल ही गलत है। तो सबसे पहले ये देखो 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। ठीक है, तो 1200 मिनट बराबर कितने घंटे होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है कि 1200 मिनट में कितने घंटे होंगे। ठीक है, तो डिवाइड कर दो, 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये भाग का क्वेश्चन है। भाग दे दोगे 1200 को 60 से, तो आपको पता चल जाएगा कितने घंटे। तो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, 6 दूनी 12 और 0 का 0 ऐसे ही उतर गया। 0 भी बच्चों लास्ट के अंत के जो 0 होते हैं वो भी हम काट सकते हैं। ठीक है, अंत के 0 भी एक दूसरे को काट देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 0, तो ये कितना आ गया 20। तो ये आपका आंसर कितना आ गया 20 घंटे। 1200 मिनट बराबर 20 घंटे के होता है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। ठीक है, सब बताएं, सबको क्लियर हुआ कि ये 1200 मिनट बराबर कितना 20 घंटे कैसे आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, किसी को कोई क्वेश्चन या क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो अब आगे चलें। सबको भाग समझ में आ गया? भाग क्या करना है आपका, भाग का ये क्वेश्चन थे, भाग के क्वेश्चन सबको समझ में आए? सबको प्लस प्लस को भाग दोगे प्लस आएगा, जैसे 10 को 5 से भाग दिया तो 2 आया, माइनस माइनस को भाग दोगे तब भी प्लस आएगा, -10 डिवाइडेड बाय -5, माइनस से माइनस कट गया, 5 दूनी 10, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से भाग देते हैं तो माइनस आता है। जैसे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय -5 हो तो आपका माइनस किसी से कटेगा नहीं, माइनस का माइनस रह जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चाहे ऊपर माइनस हो या चाहे नीचे माइनस हो, एक माइनस होने पर आपका आंसर माइनस में ही आएगा। बताएं सबको क्लियर हुए ये सारे नियम? यहाँ पर माइनस, हाँ माइनस माइनस से कट गया, यहाँ माइनस किसी से कट नहीं सकता था तो माइनस आ गया, यहाँ भी माइनस किसी से नहीं कट सकता था तो आंसर क्या आ गया माइनस का। ठीक है, आगे चले, आगे पढ़ते हैं। आज अब हम पढ़ेंगे संख्या रेखा। ध्यान से सीखिएगा, संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन, सभी ने नंबर लाइन देखी होगी, पर उसे स्पेशली क्या कैसे कहते हैं ये आज हम सीखेंगे। जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं, तो देखो नाम ही है संख्या रेखा, तो संख्या किसी रेखा पर, संख्या किसी रेखा पर जब निरूपित करते हैं तो वो क्या कहलाती है? संख्या रेखा। तो हम जब किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे संख्या रेखा कहते हैं। सबको समझ में आया? ठीक है, जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संख्या रेखा, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा पर हम संख्याओं को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं, ऐसे ही नहीं लिख देते हैं। किसी भी रेखा पर संख्याएं हम इसी तरह किसी भी तरह नहीं लिखते हैं, उन्हें किसी क्रम में लिखते हैं, कोई क्रम किसी ऑर्डर में हम लिखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम संख्या रेखा पर क्या लिखते हैं? 0। सबसे पहले हम 0 अंकित करते हैं। ये आपका कोई भी एक लाइन बनाओ, उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 0, 0 लिखते हैं। सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो संख्या रेखा क्या होती है? जब हम किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं तो वो संख्या रेखा कहलाती है। सबसे पहले हम उस पे 0 को निरूपित करते हैं और सारी संख्याएं किसी क्रम में होती हैं, इसी तरह कैसे भी नहीं लिख देते, किसी क्रम में लिखते हैं। ठीक है, अब 0 के दाईं ओर राइट साइड, दाईं ओर मतलब राइट साइड, 0 के दाईं ओर हमने क्या करा? एक अन्य बिंदु निरूपित करा, एक अन्य बिंदु अंकित किया और हमने उसे क्या दे दिया? नाम 1, 1। सबको समझ में आ रहा है? 0, 0 के बाद हमने एक दूसरा नंबर लिया 1, जो कि 0 के राइट साइड में है, 0 के दाईं ओर है। सभी अपनी कॉपी में साथ साथ बनाते चलें, एक संख्या, एक रेखा बनाए, सभी एक कॉपी में 0 बनाए। सबसे पहले 0,
फिर उसके राइट साइड 1 लिखेंगे, ठीक है। तो 0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित कीजिए, उसे 1 नाम दीजिए। 0 और 1 से नामांकित इन बिंदुओं के बीच की दूरी एक मात्रक दूरी है। हम अभी ये नहीं कह सकते कि इसके बीच की दूरी अभी तो कितनी है, तो हमने उसे क्या कह दिया, एक मात्रक दूरी है, यूनिट डिस्टेंस। आप स्केल पे देखते होगे, स्केल में 0 और 1 के बीच में 1 सेंटीमीटर की दूरी है, कहीं कहीं 1 मीटर की दूरी होती है, कहीं 1 इंच की दूरी होती है। तो आपकी ये दूरी एक है, लेकिन उसके मात्रक बदलते रहते हैं, तो हम यहाँ पर उसे यूनिट डिस्टेंस कह देते हैं, एक यूनिट डिस्टेंस है। पहले बताएं सभी बच्चों को, यहां तक समझ में आया? क्या क्या बताया मैंने? बात चल रही है आपकी संख्या रेखा की। संख्या रेखा क्या होती है? नंबर लाइन। संख्या रेखा नाम से ही स्पष्ट है, नंबर लाइन, किसी लाइन पर ढेर सारे नंबर्स। सबको समझ में आया? किसी रेखा पर संख्याओं को निरूपित किया जाता है, वो संख्या रेखा कहलाती है। ये आपकी क्या है? एक रेखा है। इस पर हमें क्या करना है? संख्याओं को निरूपित करना है, संख्याओं को निरूपित करना है। अब सबसे पहले हम किसे करेंगे? 0 को निरूपित करेंगे। सबसे पहले हमने 0 को, फिर 0 के दाईं ओर, दाईं ओर मतलब राइट साइड, राइट साइड हम 1 लिखेंगे। 1 और 0 के बीच की जो डिस्टेंस है वो एक मात्रक दूरी कहलाती है, एक मात्रक, इसे हम 1 यूनिट कहेंगे। 1 यूनिट, एक मात्रक। इतनी बातें सबको समझ में आई? एक बार कॉपी में सभी लिख लो, इतना तो कम से कम सभी कॉपी में लिखो कि ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, ये इसके दाईं ओर है, और इनके बीच की दूरी एक मात्रक या एक यूनिट कहलाती है। ये आपकी एक रेखा है, जिसे आप स्केल से भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर आपको संख्याओं को निरूपित करना है। इतनी बात सब लिख ले तो एक बार कमेंट में लिखें यस। लिख लिया हो सबने इतना, तो एक बार कमेंट में लिखकर बताएं यस। हम लिख लिया। ठीक है, आगे चले। सबको क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना सबको यहाँ तक? ठीक है, तो अब इसके बाद सेम आगे हम क्या करेंगे, इसी रेखा पर एक के दाईं ओर, एक के दाईं ओर, अब एक है, एक के राइट साइड में, फिर से एक के राइट साइड में दाईं ओर क्या करेंगे, एक मात्रक दूरी पर एक बिंदु 2 अंकित कीजिए। एक बिंदु हमने क्या करा, 2 अंकित किया, ठीक है, एक बिंदु हमने 2 अंकित किया। इसी तरह हम संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं 3, 4, 5 ऐसे नामांकित आगे करते रहेंगे। तो ये आपकी एक रेखा है, इस पे हमने सबसे पहले 0, फिर एक मात्रक पर 1, फिर एक मात्रक पे 2, फिर एक मात्रक 1 यूनिट पर 3, फिर 1 यूनिट पर 4, 1 यूनिट पर 5। मीन्स ये जो डिस्टेंस है सबकी क्या है, एक मात्रक, सबकी सेम है, 1 यूनिट। सबके बीच की डिस्टेंस कितनी है, एक मात्रक, 1 यूनिट। सबके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ये सेम होगी। कोई ये नहीं कोई इतना बड़ा हो कोई इतना बड़ा हो, ऐसे नहीं, सबको एक मात्रक दूरी पर लेना है। रेखा पर हमने क्या करा, एक एक मात्रक दूरी पर बिंदु 3, 4, 5 निरूपित नामांकित करते रहे। सबको समझ में आया? ठीक है, तो इस तरीके से हमने इधर की नंबर लाइन बनाई। अच्छा, अब ये हमारी क्या सारी संख्याएं पूर्ण संख्या तक जाते हैं। संख्या रेखा पर दाईं ओर हम किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। आपकी पूर्ण संख्याएं आपने पढ़ी थी, कौन कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये आपकी क्या होती है, पूर्ण संख्याएं। तो यहाँ पर दाईं ओर, जब हम दाईं ओर की बात कर रहे हैं तो हम कहाँ, पूर्ण संख्याएं अनंत तक जा सकते हैं। ये आपकी कभी खत्म थोड़ी होती है, सीरीज आपकी चलती चली जाती है। तो ये लाइन भी आपकी कभी खत्म नहीं होगी, अनंत तक चलती चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारा पेज लिमिटेड होता है, इसलिए हम इसे एरो से दिखा देते हैं कि ये खत्म नहीं हुई है, ये इस तरफ को चलती चली जा रही है। ठीक है, हम कहाँ तक, पन्ने को इतना बड़ा थोड़ी दिखाएंगे कि पन्ना चलता चला जा रहा है।
तो हम क्या करते हैं, इसे एरो से दिखा देते हैं कि ये लाइन आपकी खत्म नहीं हुई है, इस तरह आपकी लाइन आगे चलती चली जा रही है। ठीक है, आप आगे देखिए, तो नीचे दी गई रेखा पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा है। ये तो हो गई आपकी पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा। पूर्ण संख्याएं आपकी यही तो होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ये सब। तो ये आपकी पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा हो गई। पर क्या हम सिर्फ पूर्ण संख्याओं के लिए संख्या रेखा दिखा सकते हैं? बाकी संख्याओं का क्या होगा? बाकी संख्याओं, पहले पूर्ण संख्याओं के लिए ही देख लेते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी बताओ क्या है बच्चों? 1 आपका ये है, 4 आपका ये है, इसके बीच की दूरी बताओ, कमेंट सेक्शन में दूरी बताओ। ये एक मात्रक है, ये मैंने बताया था, ये कितना है आपका? एक मात्रक। ठीक है, सबके बीच की दो दूरी दूरी है, कितनी? दो। सेम है। ये भी आपका क्या है? एक मात्रक। और ये भी आपका कितना है? एक मात्रक। तो टोटल आपकी कितनी दूरी हो गई? 3 तीन। मात्रक। ठीक है, सबको समझ में आ गई? 3 यस मात्रक, मैम, 3 तीन। यूनिट की दूरी हुई 1 और 4 के बीच में। तो 1 और 4 के बीच में कितनी दूरी हो गई? 3 मात्रक की दूरी। ये आपकी 3 मात्रक की दूरी हो गई। चाहे वैसे निकाल लें कि 1 + 1 + 1 3 हो गई, या 4 - 1 लास्ट में से, इसमें से इसे माइनस कर दें, 4 - 1 कितना आ गया? 3। सबको आया समझ में? ठीक है, गुड, सबने सही बताया कि 1 और 4 के बीच की दूरी कितनी है? 3 मात्रक। हमने क्या करा? 1 + 1 + 1 करके 3 मात्रक निकाल लिए। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के आंसर मुझे सभी पोल सेक्शन में बताएंगे, कोई भी चैट पे नहीं बताएगा, पोल सेक्शन में बताइए। बहुत इजी है, सबको समझ में आया? तो संख्या रेखा पर बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है। ये आपको नीचे संख्या रेखा भी दे रखी है, इसमें 2 और 7 के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, सभी बच्चे आंसर देंगे। सिंपल है ना? जल्दी से चित्र को देखकर भी बता दें। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। हम्म, हम्म। जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर बी और डी के लिए भी एक आध वोट आए हैं। तो जिन बच्चों ने बी और डी के लिए दिया था, एक बार ध्यान से समझे क्या गलती कर रहे हैं वो। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था कि बिंदु 2 और 7 के बीच की दूरी बताइए। 2 ये है, 7 ये है, गिनिए। 1 1, फिर 1, फिर 1, ये भी 1। तो सबको ऐड कर दो, कितनी दूरी आ गई? सबको ऐड करके दूरी बताओ। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। 5। हाँ, तो कितनी दूरी है? 5 मात्रक की दूरी है। चाहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, या दूसरा तरीका आपका क्या था? 7 और 2 के बीच की दूरी बतानी है, तो 7 - 2, 7 में से 2 घटाएंगे, कितना आ गया? 5। तो दूसरा तरीका आपका ये भी था। तो सबको समझ में आया कैसे आया 5?
जिन्होंने बी और डी ऑप्शन लगाए थे उन्हें क्लियर हुआ कि इसका आंसर 4 और 6 नहीं होगा। ठीक है। तो आगे चलें। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सी। तो हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर। बताएं मुझे, 7 जो है वो संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? 4 के बताओ, ये 4 है, 4 के दाईं ओर मतलब राइट साइड आएगा या लेफ्ट साइड आएगा? बाईं ओर, बाईं ओर लेफ्ट साइड। 7 किस साइड आएगा? जल्दी से मुझे सभी बताएं। दाईं ओर। हाँ, सभी बच्चे बताएं। दाई ओर। सभी बच्चों को क्लियर है? एक मनोज कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, लेफ्ट नहीं बच्चा, राइट। 4 के किस ओर आएगा? 7 जो है वो संख्या रेखा पर 4 के किस ओर आएगा? 7 यहाँ दाईं ओर आएगा, इधर दाईं ओर है, ये आपका राइट साइड है, तो 7 किधर आता है? दाईं ओर। ठीक है, क्लियर है सबको? 7 किधर आ रहा है? संख्या रेखा पर हम देख सकते हैं कि 7 4 के राइट साइड पे है, 4 के राइट साइड में है। ये राइट साइड होती है, ये लेफ्ट साइड होती है, दाईं और बाईं। ठीक है, सबको ये क्लियर हुआ? आगे चलें। तो आप ये बताएं, किसी संख्या के दाईं ओर उससे बड़ी संख्या और बाईं ओर उससे छोटी संख्या आती है। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? 4 ये है, 4 के दाईं ओर 7 आया, तो 7 कैसी संख्या थी? बड़ी। 4 कैसी संख्या थी? छोटी। 4 आपकी छोटी संख्या है, 7 आपकी बड़ी संख्या है। तो जब हम दाईं ओर जाते हैं राइट साइड, राइट साइड हमें क्या मिलती है? बड़ी संख्या मिलती है। और जब हम उसके लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें कैसी संख्या मिलती है? छोटी संख्या मिलती है। बताएं, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? जब हम राइट साइड जाते हैं तो हमें कैसी? बड़ी संख्या मिलती है, और जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो हमें छोटी संख्या मिलती है। सबको क्लियर है? बच्चों यदि इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, नहीं तो लिखने की कोशिश करा करो, जो इम्पोर्टेंट, कम से कम जो मैं लिखती हूँ उतना ही पॉइंट लिख लिया करो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक है, यहां तक बताएं, सभी को क्लियर हुआ? तो एक क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में, जल्दी से मुझे पोल सेक्शन में इसका आंसर बताएं कि संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। ध्यान से पढ़ें, पहले क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 2 7 के किस ओर स्थित है? दो ही ऑप्शन है इसके, ए और बी, पर ध्यान से, 2 7 के किस ओर स्थित है? आपसे 2 का पूछा जा रहा है कि 2 क्या? बढ़िया। तो आपसे पूछा जा रहा है 7 के किस ओर स्थित है? राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? 2 किस तरफ स्थित है 7 के, ये आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान से इसका आंसर दें। सभी बच्चे जल्दबाजी में आंसर गलत नहीं देंगे, आधे आधे आ रहे हैं, कोई कह रहा है दाएं, कोई कह रहा है बाएं। तो आपसे पूछा जा रहा है, अभी नहीं, कि 2 7 के किस ओर स्थित है? जल्दी जल्दी सभी आंसर दें, लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। मोस्टली बच्चों ने बी लगाया है, पर ए भी आधे आधे बच्चे आए हैं, 9 उधर है वोट, 13 उधर वोट है। ठीक है, तो अब आंसर देखते हैं क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा था 2 7 के किस ओर स्थित है, तो 2 किधर आता है? इधर आता है। तो 2 किधर स्थित है? लेफ्ट ओर, ना कि राइट साइड। तो 7 के दाईं ओर नहीं, बाईं ओर स्थित है, बाईं। ये बायां है, ये दायां है, तो लेफ्ट ओर स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बाईं ओर, लेफ्ट साइड। सबको क्लियर हुआ?
बताएं बच्चों, कंफ्यूजन लेफ्ट और राइट साइड में आप क्यों कर रहे हैं? तो पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन पूछा जाता है 7 के किस ओर स्थित है। हमें 7 देखना है, फिर 7 का राइट और लेफ्ट देखना है। ये राइट है, दाएं, और ये बाएं। तो अब पूछा जा रहा है 2 किस ओर स्थित है। हमें पता है नंबर रेखा में यहाँ तो आता है 2 3 4 5 6 7। तो 2 किस ओर स्थित है? 7 के लेफ्ट साइड। कौन सा? लेफ्ट साइड। क्लियर हुआ बच्चों? यहाँ बताएं, सबको क्लियर हुआ ना? तो यहाँ नंबर रेखा की बातें समझ आ रही हैं आप सभी को? तो अब यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं कि क्या हम केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? बताएं मुझे, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही निरूपित कर सकते हैं? नहीं, हम कुछ और संख्याएं भी निरूपित कर सकते हैं, लेकिन उसका हम क्या कल देखेंगे। आज हम सिर्फ केवल पूर्ण संख्याओं की संख्या रेखा पर हमने बात करी है। तो सभी बच्चे आज इतना ही पढ़ के आएंगे क्या क्या कि संख्या रेखा क्या होती है। सबसे पहले हमने बताया संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा आपकी एक रेखा पर जब हम संख्याओं को निरूपित करते हैं तो वो आपकी संख्या रेखा होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा, ये आपकी एक क्या हो गई, संख्या रेखा। फिर उसके बाद आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जीरो को प्रदर्शित करेंगे। फिर जीरो को, सबसे पहले जीरो को प्रदर्शित करते हैं, फिर जीरो के बाद एक मात्रक दूरी पर एक, उसके दाईं ओर आता है, यहाँ पे दाईं ओर आता है एक, फिर 2, फिर 3। इन सबकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है। एक एक मात्रक होती है सबकी दूरी, सबकी दूरी एक मात्रक की होती है, बराबर दूरी पर होते हैं। जब हम किसी संख्या के दाईं ओर जाते हैं तो हमें दाईं ओर बड़ी संख्या मिलती है, बड़ी संख्या मिलती है। ठीक है, और जब हम किसी संख्या के लेफ्ट ओर जाते हैं, बाईं ओर, बाईं ओर, ये लेफ्ट और राइट भी याद रखिएगा, दाईं को राइट कहते हैं, बाईं को लेफ्ट कहते हैं। तो बाईं ओर हमें छोटी संख्या मिलती है। मैं जब छोटी थी तब मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता था दाएं बाएं में। तो आप याद रखिएगा, दायां लेफ्ट राइट आप किस हाथ से लिखते हैं ये याद रखिएगा। आप राइट हैंडेड हो, राइट हैंड से लिखते हो तो वो दायां हाथ है। इस तरीके से याद रखिए कि आप किस हाथ से लिखते हो, दाएं हाथ से लिखते हो, राइट हैंडेड हो। और दूसरा हाथ आपका क्या है, लेफ्ट हैंडेड है, लेफ्ट है, राइट लेफ्ट, ऐसे याद रखिएगा। इसमें बहुत बचपन में कंफ्यूजन होता है, क्लियर होने में बहुत वो लगता है, पर एक बार जब मैंने याद कर लिया कि मैं राइट हैंडेड हूँ, मैं दाएं हाथ से लिखती हूँ, फिर मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। ठीक है, तो आज के लिए आप अपनी नंबर लाइन ही देखेंगे। अब उसके बाद बात कर लेते हैं होमवर्क की। होमवर्क मैम आप लोग बताएं, कर रहे हैं मैम साथ जीरो के साथ? हाँ, मैम जीरो के बाई और -1 -2 ऐसे आएगा मैम। वो हम कल सीखेंगे। वो आज टाइम आपका हो गया, तो आज हमने सिर्फ पूर्ण संख्याओं की बात करी है। जीरो के इधर भी आपकी संख्याएं होती हैं पूर्णांक, वो हम कल बताएंगे। ठीक है, आज सिर्फ पूर्ण संख्याओं की बात कर पाए हैं, क्योंकि टाइम ओवर हो गया इसलिए पूर्ण संख्याओं की बात हो पा रही है। अगले टाइम हम पूर्णांक की भी बात करेंगे। हाँ, सही कह रहे हैं बच्चों, जीरो के इधर आपकी कुछ संख्याएं माइनस में भी होती हैं, -1 -2 -3 -4। इनकी भी दूरी वही एक मात्रक ही होती है, लेकिन आज चूंकि टाइम नहीं है इसलिए पूर्णांक का कल पढ़ेंगे। ये आपकी है पूर्णांक आगे की संख्याएं जो जीरो से कम होती हैं, पर इसका हम अब कल नेक्स्ट टर्न पे परसों देखेंगे, वेडनेसडे को। अब आप अपनी एक्सरसाइजेस की बात कर लें। एक्सरसाइजेस में आपकी कौन कौन सी, आज डिवीजन, इंटीजर्स का डिवीजन भाग भी आपने पढ़ा है, तो उसकी भी एक्सरसाइज करेंगे। भाग की आपकी एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, 11। कॉन्सेप्ट 11 देखिएगा, 11.1 और 11.2, 11.1 और 11.2 करनी है आपको। 12 आपका ये है, 12 का भी आपकी नंबर रेखा है, 12.1 12.2। ठीक है, 12.1 12.2, 13 भी आपको देखनी है। 13 भी देखिए आपका, चलिए 13 रहने दीजिएगा, 13 कल कर लेंगे। ठीक है, 13 हो सके तो देख लीजिएगा, वरना ये 4 एक्सरसाइज आप होमवर्क में करेंगे आज।
13 में नहीं तो नेक्स्ट वन में आपको होमवर्क में दे दूंगी। सबको होमवर्क क्लियर है? तो आप किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट पूछ सकते हैं।